आईपीएल में टॉप 4 डिसाइड हो गया और ऐसे में आईपीएल देखने वाले कह रहे हैं कि यार आईपीएल की स्क्रिप्ट को क्या हो गया है, क्योंकि आईपीएल का जो टॉप 4 है वो तो आखिरी दिन पर डिसाइड होता था, लेकिन अभी भी एक रोमांच बचा हुआ है। अब रोमांच ये कि टॉप 2 में क्या होगा। मुंबई इंडियंस लास्ट टीम बनी जिसने प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की करी। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग ये भी कहते हो कि भाई मैं मुंबई को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता अगर मैं अलग कैंप में बैठ जाता हूँ, लेकिन आज आपके लिए स्कीम ये लेकर आया हूँ कि मुंबई इंडियंस कैसे अब टॉप 2 भी पहुँच सकती है। मुंबई इंडियंस जो एक वक्त पर लग रहा था कि यार पिछले सीजन की कहानी रिपीट होगी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने जिस तरीके से बैक हाफ खेला, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है और टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। मुंबई का एक मुकाबला बचा हुआ है, लेकिन यहाँ से टॉप 2 का सिनेरियो क्या है। वहीं दूसरी टीम्स के लिए मैसेज ये है कि चाहे आप आरसीबी हो, चाहे आप जीटी हो, चाहे आप पंजाब किंग्स हो, खतरे की घंटी बज चुकी है मुंबई के आने से ही। लेकिन अब आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि टॉप 2 फिनिश करो, क्योंकि एलिमिनेटर में मुंबई के सामने कोई नहीं फंसना चाहेगा। मुंबई जिसकी एंट्री प्लेऑफ्स में हो चुकी है, उसका एक मुकाबला बचा हुआ है पंजाब के खिलाफ, और ऐसे में चाहे आरसीबी है चाहे जीटी है, वो ये ज़रूर चाहेगी कि यार आप पंजाब मुंबई को हरा दो, ताकि मुंबई टॉप 2 में आने का जो भी उनका थोड़ा बहुत चांस है वो खत्म हो जाए। पूरा समीकरण समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले मुंबई जबरदस्त जीत के साथ अपनी एंट्री जो है प्लेऑफ्स में कर ली। इस तस्वीर के लिए मुंबई कह सकते हैं कि तरसती गई थी। पिछला सीजन हार्दिक को लेकर आए, बहुत बड़ा विवाद हुआ, टीम में जो है फूट की बातें निकल कर आई, लेकिन फाइनली प्लेऑफ्स में मुंबई इंडियंस और बड़ा ज़बरदस्त पोस्टर उन्होंने निकाला। आईपीएल की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई और आईपीएल ने भी तस्वीर डाली और मुंबई की टीम अभी बहुत डेंजरस लग रही है। हाँ, प्लेऑफ्स में उनको झटका ज़रूर है कि कॉर्बिन बॉश जो खेल नहीं रहे बे, एक अच्छे विकल्प के रूप में वहाँ पर ऑलराउंडर थे, वो नहीं होंगे। लेकिन उससे बड़ा झटका क्या है कि रियान रिकल्टन जो विकेट कीपर, बैटर और एज एन ओपनर इम्पैक्ट डाला है, नहीं होंगे। विल जैक्स ये नहीं होंगे। रिप्लेसमेंट्स ले चुके हैं, जॉनी बेस्टो, असलंका और साथ साथ रिचर्ड ग्लीसन। लेकिन अब पॉइंट्स टेबल पहले एक बार आपको दिखाते हैं कि पॉइंट्स टेबल की स्थिति किस तरीके से है। पॉइंट्स टेबल में आप देख सकते हैं कि टॉप की 4 टीम्स क्वालिफाइड हैं, बाकी की 6 टीम्स का टाटा बाय बाय हो गया है। मुंबई अब मैक्सिमम जा सकती है 18 तक, तो मुंबई को अपना जो पहला काम करना होगा कि अपनी गेम जीतनी है। अब आपको समझाते हैं सिनेरियो। अब ये देख रहे हैं आप पॉइंट्स टेबल, गुजरात के ऑलरेडी 18 हैं, आरसीबी 17 पर है और सिमिलरली पंजाब किंग्स भी 17 पर है। 2-2 गेम्स इन टॉप की 3 टीम्स के जो हैं बचे हुए हैं। अब सिनेरियो क्या कहता है। सिनेरियो के लिए मुंबई को क्या करना है, मुंबई को अपना काम करना है कि आप अपना मैच जीतना है पंजाब के साथ। बट हो सकता है मुंबई और पंजाब जब खेल रहे हो मुकाबला आपस में, जो कि सेकंड लास्ट डे पर मुकाबला है, हो सकता है तब तक ये भी तय हो चुका हो कि भाई अब मुंबई का टॉप 2 का सीन नहीं है। वो कैसे है वो आपको फिक्चर्स के जरिए बताऊंगा, लेकिन मुंबई को सबसे पहले करना है कि अपना जो बचा हुआ मुकाबला पंजाब किंग्स से जीते। आप 18 पॉइंट्स तक पहुंच गए। फिर देन आपको क्या चाहिए, आप फिर डिपेंडेंट ऐसे हो कि जो टॉप 3 की टीम्स हैं, यानी कि आरसीबी, जीटी और पंजाब, उनमें से 2 टीम्स को आपको ये रिजल्ट चाहिए कि 2 टीम्स अपने दोनों मैच हार जाएं, ताकि वो 17 पर ही रह जाएं इन केस ऑफ पंजाब किंग्स एंड आरसीबी, या फिर गुजरात के केस में वो 18 तक ही रह जाएं। क्योंकि अगर कोई एक टीम वहां पर मैच जीतती है तो सीधे 19 या 20 हो जाएगी। जैसे गुजरात टाइटंस 20 हो जाएगी, पंजाब किंग्स और आरसीबी 19 हो जाएंगे, तो वहां पर उनका स्कोप खत्म हो जाएगा। हाँ, मुश्किल जरूर है, लेकिन मुंबई अपना काम करे। यहां पर अगर उनका काम हो गया, जैसे पंजाब के खिलाफ उनका मैच होना है, पंजाब को तो उन्होंने एक मैच हरा दिया, पंजाब एक मैच दिल्ली से अगर हार जाए, और सेम चीज क्या हो जाए कि भाई गुजरात और आरसीबी में से भी अपने अपने जो दोनों गेम्स कोई एक टीम हार जाए, तो उनके लिए टॉप 2 का रास्ता खुल जाएगा। बट जो मैं बता रहा हूं कि आईपीएल की स्क्रिप्ट अब वो आखिरी दिन तक कैसे जा सकते हो, उसी केस में जा सकती है अगर मुंबई का टॉप 2 का सिनेरियो है, या फिर टॉप 2 की फाइट बाकी टीम्स में। जो बचे हुए मुकाबले अगर आप उन पर नजर डालें, जीटी वर्सेस एलएसजी आज की गेम, जीटी हो सकता है पहली टीम जो मतलब अपनी टॉप 2 की सेफ्टी लगभग 90% तक तय कर ले। क्योंकि अगर इसके बाद क्या होगा कि आरसीबी और पंजाब अगर वो एक एक गेम कोई सी भी टीम हार गई तो 19 तक रह जाएंगे, तो दैट मींस टॉप 2 पक्का। मुंबई जो है वो 18 के बियॉन्ड जा नहीं सकती, तो वहां पर राहत की खबर। जीटी के लिए इंपॉर्टेंट गेम है, एलएसजी सामने कमजोर टीम तो बन सकता है। फिर आरसीबी वर्सेस एसआरएच, आरसीबी पर अब दबाव रहेगा। अगर जीटी आज की गेम निकालती है तो आरसीबी पर दबाव ये रहेगा कि यार टॉप 2 में बने रहना है तो जीतना ही जीतना है, क्योंकि गुजरात ने तो एक तरीके से मुहर लगभग लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि 19 तक हमें पहुंचना है। बट कहीं आरसीबी अगर ये गेम ड्रॉप कर गई तो आरसीबी कितने पर रह जाएगी, 17 पर ही। फिर आगे जो मुकाबला है पंजाब दिल्ली, मैं मुंबई के केस में बता रहा हूं, पंजाब दिल्ली में आपको रिजल्ट क्या चाहिए कि ये मुकाबला जो है दिल्ली जीत जाए, तो पंजाब फिर 17 पर ही रह गई है। अब गुजरात टाइटंस वर्सेस सीएसके, द मोमेंट गुजरात अगर आज की गेम जीत गए तो उस दिन भी वो जीते तो बिल्कुल कंफर्म उनका टॉप 2 हो जाएगा। फिर एसआरएच वर्सेस केकेआर, ये मैच बहुत ज्यादा कुछ इस पर निर्भर नहीं करता। फिर मैच है पंजाब किंग्स वर्सेस एमआई,
अब ऐसे में अगर एमआई जीत गई तो एमआई 18 पहुंच गई है और अब पंजाब की टीम जो है वो 17 पर ही है। गुजरात एक टीम थ्रू हो चुकी है। अब पंजाब और आरसीबी दोनों बराबरी पर हैं और लास्ट डे पर जो गेम है वो है एलएसजी वर्सेस आरसीबी। आरसीबी जीतती है तो 19 हो जाएगी, टॉप 2 में एंट्री गुजरात के साथ। आरसीबी हारने पर 17 ही रह जाएगी। उस केस में अगर मुंबई ने अपना मुकाबला जीत लिया है तो मुंबई पहुंच गई टॉप 2, और जस्ट इन केस मुंबई भी अपना मैच हार गई थी तो आरसीबी और पंजाब दोनों फिर 17 पर आरसीबी रह जाएगी और पंजाब मुंबई को हरा देगी तो पंजाब 19 हो गई है, तो उस केस में पंजाब थ्रू हो जाएगी। लेकिन आरसीबी को भी क्या करना है, किसी भी टीम को भाई टॉप 2 छोड़ना नहीं है। मुंबई जब से आ गई है फेवरेट्स हो गई है, और एलिमिनेटर में मुंबई के हत्थे चढ़ जाओगे तो सफर खत्म हो सकता है, क्योंकि मुंबई इस टाइम पर सबसे खतरनाक फॉर्म में है। हाँ, जैसे मैंने बोला कि ओवरसीज प्लेयर्स को मिस जरूर करेगी, लेकिन कॉम्पोजिशन तगड़ी है। तो जीटी और आरसीबी जिनके आने वाले अगले 2 मुकाबले, दोनों को ये इंश्योर करना है, आरसीबी को भी ये बोलना है कि भाई हमें भी नहीं रखना बात की गेम प्रेशर गेम नहीं रखनी अपनी। आपकी गेम एसआरएच है, उतनी कोई मजबूत टीम नहीं है, शिफ्ट कर दी गई है, मौसम की टेंशन खत्म, तो आरसीबी अपना गेम निकाले। अदरवाइज मुंबई अगर टॉप 2 में चले गई, मुश्किल हालात हैं, बट अगर टॉप 2 में गई तो चैंपियन फिर 100%, 110% शायद आप कह दोगे। अभी भी आप जो है चांसेस ज्यादा ही बता रहे हो जब टॉप 4 में एंटर हो गई है, क्योंकि मुंबई के पास वो काबिलियत है एसआरएच की तरह एलिमिनेटर से टाइटल निकालने की। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी, ये पूरा का पूरा सिनेरियो था कि कैसे मुंबई इंडियंस का टॉप 2 पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उस केस में या तो गुजरात, या तो आरसीबी, या तो पंजाब, इन 3 में से 2 टीमों को अपने दोनों मैचेस हारने और फिसलना है। फिर फिसल कर उनकी दिक्कत हो जाएगी, फिर देखना पड़ेगा कि एलिमिनेटर किसके बीच होता है। तो जैसे मैंने कहा कि टॉप 4 तय है, लेकिन अभी भी टॉप 2 जो है वो पूरे तरीके से तय नहीं है। गुजरात अभी अच्छी पोजीशन में, लेकिन एक खराब मैच और चीज चेंज हो सकती है, क्योंकि 2 मैच अगर हार गई गुजरात तो गुजरात 18 पर रह जाएगी। पता चला पंजाब और आरसीबी दोनों अपने 2-2 गेम निकाल गई है, वो 19-19 पर टॉप 2 हो जाएगी। तो सारे समीकरण ओपन है, आईपीएल की स्क्रिप्ट बंद नहीं हुई है, आखिरी दिन तक चल सकती है। अलग अलग सिनेरियोज आपको समझा दिए, तो ये पॉसिबिलिटी है। आप लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है, टॉप 2 में कौन सी टीम्स पहुंचते हुए आपको दिख रही हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया आपने गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।